जय वसुंधरा। आज मैं आपको चातुर्मास 2021 के बारे में बताने वाली हूँ कि ये जो चातुर्मास है वो कब से शुरू हो रहा है और कब तक चलेगा। चातुर्मास का महत्व क्या है, चातुर्मास में हमें क्या करना चाहिए और ऐसे कौन से कार्य हैं जो चातुर्मास में वर्जित होते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चातुर्मास आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शुरू हो जाता है, जो कि पूरे 4 मास चलता है। यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह समाप्त हो जाता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है और कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवोत्थान एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के लिए ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु सारी सृष्टि का संचालन भगवान भोलेनाथ को सौंपकर स्वयं क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं और देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा के बाद वापस आते हैं। इसीलिए इन 4 महीनों की अवधि को चातुर्मास कहते हैं। चातुर्मास की तिथि है देवशयनी एकादशी 2021 20 जुलाई से लेकर देवोत्थान एकादशी 2021 14 नवंबर तक है। अर्थात 20 जुलाई से लेकर 14 नवंबर तक का ये जो समय है वो चातुर्मास कहलाता है। चातुर्मास का ये समय पूजा पाठ, धर्म कर्म, दान पुण्य जैसे कार्यों के लिए सर्वोत्तम होता है। माना जाता है कि इन दिनों भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। इसीलिए इस दौरान करे गए पुण्य कर्मों का फल हमें अतिशीघ्र मिलता है और बुरे कर्मों का फल भी। यही कारण है कि चातुर्मास के दौरान हमें आध्यात्मिक कार्यों के लिए प्रेरित किया जाता है। इन 4 महीनों के दौरान कुछ मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, जैसे विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि किसी भी मांगलिक कार्य को शुरू करने के लिए श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद जरूरी होता है। चातुर्मास में हरी पत्तेदार साग सब्जी, बैंगन, उड़द की दाल, मांस, मदिरा और तामसिक भोज्य पदार्थों से बचना चाहिए। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो चातुर्मास में मौसम परिवर्तन के कारण पाचन क्रिया थोड़ी धीमी पड़ जाती है और संक्रमण का खतरा अधिक हो जाता है। इसीलिए सुपाच्य भोजन करना, योग साधना करना स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। इन 4 महीनों में बारिश के कारण शादी विवाह, यज्ञादि, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश जैसे कामों को करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसीलिए जो भी इन 4 महीनों में व्रत, उपवास, पूजा पाठ, हरि कीर्तन करता है उसका महत्व अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक होता है और उन्हें तो इन नियमों का पालन जरूरी करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो चातुर्मास के 4 महीने हैं वो कौन कौन से हैं और इनमें कौन कौन से व्रत पर्व आते हैं। तो पहला महीना है इसमें सावन या श्रावण का, जो भोलेनाथ को समर्पित रहता है। इस महीने में सावन के सोमवार, शिवरात्रि जैसे व्रत पर्व आते हैं। दूसरा मास भाद्रपद का होता है, जिसमें गणेश चतुर्थी और जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। तीसरा मास आश्विन का होता है, जिसमें नवरात्रि और दशहरे का पर्व मनाया जाता है। चातुर्मास का चौथा और आखिरी मास कार्तिक का होता है, जिसमें दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इसके बाद देवउठनी एकादशी आती है, जिसके बाद सभी मांगलिक कार्यों का आयोजन शुरू हो जाता है। तो ये तो थी चातुर्मास को लेकर एक छोटी सी जानकारी। ऐसी ही अगली जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।